हेलो बेटा, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 7 स्टैंडर्ड। ठीक है, 7 स्टैंडर्ड के इंग्लिश बाल भारती रहेगा, इंग्लिश रहेगा और महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो ये चैप्टर आपका है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये चैप्टर आपका 6। ठीक है, ओपिनियन का दिया गया है कि 6 पॉइंट। तो ये चैप्टर है आपका 1.6। एक मिनट 1.6। और चैप्टर का नाम बेटा यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है, इन अ क्लास ऑफ देयर ओन। इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी पार्ट 1 केवल, और पार्ट 1 का जो क्वेश्चन आंसर रहेगा आज के सेशन में प्रोवाइड करूँगी। चैनल पे पहली बार विजिट करें बेटा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करें। और ना कभी कभी मैं तो डाल देती हूँ क्योंकि इंग्लिश के क्वेश्चन बाकी में इंग्लिश मीडियम के रहते हैं आपके और हिंदी मीडियम दोनों के रहते हैं, इंग्लिश हिंदी और मराठी मीडियम। ठीक है, सेम इंग्लिश के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हिंदी में मैं एक्सप्लेन करूँगी। जो भी अगर इशू रहेगा आपको मतलब कि डाउट रहेगा कमेंट करिएगा और उस कमेंट को मैं आपको रिप्लाई दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट 1 में सबसे पहले दिया गया है कि वी आर अ क्लास ऑफ 60 गर्ल्स एंड द बॉय आर एंड वी ऑल फ्रेंड। ठीक है, मतलब वी मीन्स हम, मतलब कि एक क्लास है जो कि एक हमारा क्लास है जिसमें 60 गर्ल्स और बॉय, मतलब कि लड़का लड़की दोनों मिला के आपके गर्ल्स और बॉय कितने हैं 60 हैं। और हम सब क्या है, एक फ्रेंड है। ठीक है, ऑफ कोर्स। ठीक है, ऑफ कोर्स बेझिझक। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा इट इज़ अ डैट देयर आर द camps। ठीक है, देयर आर कैंप्स amongst us and sometime we do have the argument fight everything, but even when it come to facing others, even the teachers, we are all one, we face them together। इस पैराग्राफ को अगर देखा जाए तो यहाँ पे मतलब कि बताया जा रहा है कि हम एक क्लास में कितने हैं 60 बच्चे हैं, लेकिन उसमें गर्ल्स और बॉय दोनों मिला के और हम सब क्या है फ्रेंड हैं। ऑफकोर्स अगर देखा जाए तो हमारे बीच ना कभी कभी हमारे बीच क्या हो जाती है कैंपस की तरह, मतलब कि कैंपस होता है, कंप्लेन होता है इसका मतलब। ठीक है, कंप्लेन भी होता है वहाँ पे, कैंपस का मीनिंग होता है कंप्लेन का। लेकिन यहाँ पे हमारे भी कभी कभी हम क्या करते हैं झगड़ा, तो एल के मीनिंग क्या होता है झगड़ा करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, मतलब कि बहस हो जाती है, फाइट मीन्स लड़ाई करते हैं, एवरीथिंग सब कुछ होता है। लेकिन हम क्या करते हैं जब हम फेस एक दूसरे के आते हैं ना, यहाँ तक कि जब टीचर आते हैं हम सब क्या करते हैं एक हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना, जैसे टीचर अब्सेंट रहते हैं क्लास में तो आप लोग क्या करते हो, मतलब कि आपस में ही झड़ करते लड़ते रहते हो। और जैसे टीचर क्लास में आती है तो आप सभी क्या करते हैं एक जैसे हो जाते हैं। ठीक है, और हम एक दूसरे का मतलब फेस करते हैं, मतलब कि सामना करते हैं एक साथ। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। देखो कैंप का मतलब यहाँ पे मीनिंग दिया गया बेटा, यहाँ पे कैंप इज़ द ग्रुप ऑफ द पीपल हु आर थिंकिंग अलाइक। मतलब कैंप का मतलब कि जो होता है मतलब कि एक तरह सब क्या होता है, एक ग्रुप होता है लोगों का और एक तरह सोचते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इस पैराग्राफ को मैं एक्सप्लेन करूँगी। If you see the whole class being made to make the 3 round of the school round are the copy the 100 line from the book as the punishment, it is the most probably us. But we do not tell tales about anyone, girls or boy. We take the punishment as the class। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ठीक है, यदि आप यहाँ पे देखते हैं तो पूरी जो क्लास है ना उनको क्या किया जाता है, मतलब कि अगर कोई पनिशमेंट दिया जाता है तो पनिशमेंट के तौर पर उनको ना 3 राउंड, मतलब कि जो अगर आपके स्कूल में फील्ड होता है उस फील्ड में आपको राउंड में मतलब कि स्कूल की जो बाउंड्री होती है उस साइड आपको घुमाया जाता है, या तो कॉपी में आपको 100 बार लिखने के लिए दिया जाता है बुक से। ठीक है, ये मोस्टली अगर देखा जाता है मतलब कि संभव होते हैं हमारे लिए, मतलब कि बहुत प्रॉब्ली है, ये कॉमन चीज़ है। प्रॉब्लम मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे कॉमन है। और हम क्या करते हैं मतलब कि यहाँ पे कोई एक्सक्यूज नहीं, किसी के बारे में कोई बहाना नहीं करते, ना लड़की ना लड़का। और ये सारी हमें क्या होता है क्लास में ये पनिशमेंट दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एंड गेस व्हाट हैपन दिस ईयर। और गेस मीन्स क्या करना, अनुमान, क्या मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि इस साल क्या हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे वी वर द यूज टू द टीचर्स शाउटिंग एट अस फॉर द पुअर मार्क्स, सो savvy work and the incomplete homework, not attending school regularly and all other things that the teacher worry about. But we didn't mind it. It made no difference to us. We all liked our class the way it was. We were in the fact quite proud of our class। इसमें देखा जाए इस पैराग्राफ का मतलब मीनिंग जो होता है, जो हम क्या करते हैं मतलब कि टीचर की मतलब आदत पड़ जाती है। यूज टू का मतलब यहाँ पे देखा गया यूज का मतलब कि आदत है हमारी, हम लोगों की आदत पड़ गई थी
कि जो टीचर्स होती हैं चिल्लाती हैं किसके लिए, मतलब क्लास में मार्क्स अच्छे नहीं आते, बहुत ख़राब आते हैं, हमारे जो काम थे वो भी कंप्लीट नहीं रहते हैं, होमवर्क भी कंप्लीट नहीं रहता है, और कोई भी मतलब स्कूल रेगुलर नहीं आता है, और बहुत सारे मतलब कि कोई बच्चा है रेगुलर स्कूल नहीं आता है, मतलब बहुत सारे उसमें से। और हम सभी क्या करते हैं टीचर्स, मतलब इस टीचर जो है ये सब के बारे में बुरा नहीं मानते, और फिर हम क्या करते हैं ना कि हमको ये बुरा नहीं लगता, हम सबको क्या होता है माइंड, मतलब कि बुरा नहीं लगता, क्योंकि ये कोई डिफरेंस नहीं हमारे लिए, कोई अलग चीज़ें हैं, ये हम सब क्या है हमारे क्लास है और इस तरह से रहती है, वी और हम इनमें इम्पैक्ट करते हैं, यानी कि हम इस तरह से रहते हैं क्वाइट प्राउड ऑफ आवर क्लास, और इस तरह से हमारी क्लास में क्या होता है हमको क्वाइट शांति प्राउड होता है। उसके बाद देखते हैं सो भी मस्त अनटाइडी होती है, ठीक है बेटा, मतलब कि अच्छे से क्लीन से राइटिंग वीटिंग अच्छी नहीं रहती। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं यहाँ पे, एंड सो वॉज द अवर द न्यू क्लास टीचर मिसेज देसाई शी सेड सो इन द वेरी फर्स्ट पीरियड she said, I have the heard about you, the people from you, the last year's teacher, and I am proud of you. The unity is the very the important quality in you must always maintain. I am very happy टू बी द यू द क्लास टीचर। अब यहाँ पे ना मतलब एक नई टीचर्स आती हैं, उनका नाम है मिसेज देसाई है, और वो बताती हैं कि मैं फ़र्स्ट पीरियड में ही बता देती हैं कि उन्होंने कहा कि मैं क्या कर, मैंने आप लोगों के बारे में सुना है, ठीक, पीपल मीन्स क्या होता है स्टूडेंट के लिए यूज किया गया है, जो आप बच्चे हो ना आप लोगों के बारे में मैंने सुना है, जो आपकी क्लास टीचर लास्ट ईयर थी ना, मुझे ये सारी चीज़ें आपके बारे में बताई है, और मुझे आप पे बहुत गर्व है। ये जो आपकी यूनिटी एकता है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्वालिटी मतलब गुड़ के लिए, आपके जो गुड़ है वो, और आपको ना हमेशा क्या करते हैं आप मेंटेन आपको करना चाहिए, ठीक है, अवश्य करना चाहिए। मुझे बहुत इस चीज़ की खुशी होती है जो कि मैं आपकी क्या हूँ क्लास टीचर हूँ, मतलब कौन करती है यहाँ पे मिसेज देसाई, जो न्यू टीचर्स आई हैं बच्चे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं बच्चे नेक्स्ट, डिड यू नोटिस वॉट सी कॉल्ड, मतलब ना क्या आपने नोटिस किया क्या उसने हमें क्या कहा, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग, यह बहुत ही मतलब कि दिलचस्पी है, इट्स नेवर द चिल्ड्रेन, ठीक है, ये कभी नहीं होता बच्चे, इट्स ऑलवेज गर्ल्स एंड बॉय, यू आर यंग पीपल्स आर माई डियर्स आर यंग द मैंस यंग लेडी, you feel so the nice when she the say now this young lady will show us how to do it, ठीक है। मतलब इस पैराग्राफ को अगर देखो मैं एक्सप्लेन करूँ बेटा हिंदी में, तो इसका मतलब ये है आपका कि क्या आपने नोटिस किया, मतलब कि वो हमें क्या कहा, मतलब जो टीचर आई हैं मिसेज देसाई हैं, और बहुत अच्छा है, और तो जो बच्चे हैं मतलब कि हमेशा जो लड़कियां होती हैं लड़के होते हैं और यंग पीपल्स होते हैं मेरे प्रिय, और मेरे बच्चे मेरे मैन जो आदमियां होती हैं, जो औरतें होती हैं, वो उनको ना बहुत अच्छा महसूस होता है जब ये कहते हैं कि मतलब कि यंग, अब ये जो यंग लेडीज़ हैं मतलब कि वो चीज़ को दिखाती हैं कि कैसे करना, वी ऑल लाइक हर द एवरी वेरी मच, और हम सभी क्या करते हैं उनको बहुत प्यार करते थे, किसको, जो पुरानी टीचर छोड़ के वहाँ से चली जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं पैराग्राफ पे बेटा यहाँ पे, ठीक है। सून इट वॉज अ टाइम फॉर द फर्स्ट यूनिट टेस्ट, और जैसे ही मतलब कि जल्दी हमारा क्या ये टाइम हो गया था फर्स्ट यूनिट टेस्ट होने का, जो कि आपका अगस्त और जुलाई के फर्स्ट वीक में हो जाए, जुलाई के लास्ट वीक में और अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट होता है, ठीक है, और ये टाइम था, ठीक है। आफ्टर द टेस्ट के बाद वी ऑल गॉट रेडी टू द रिसीव आवर द यूजुअल शेयर ऑफ स्कोल्डिंग पनिशमेंट। अब यहाँ पे मतलब कि देखा जाए तो हमने क्या पाया कि पहले से हमारी आदत है, और रिसीव हमने किया यानी कि प्राप्त किया, आमतौर पर जो मिस क्या था आंसर पर शेयर करते हैं, मतलब कि उनको बात मतलब ऐसे शेयर मतलब कि रोज़ की तरह दिन जो उनकी डेली लाइफ में होता था, जो मतलब टेस्ट होता है, टेस्ट के बाद मतलब कि उनको पता था कि हमको क्या डांट मिलेगी और पनिशमेंट मिलेगी, बट व्हेन द मिसेज देसाई कैम विद द प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड, तब क्या करते हैं कि जब मिसेज देसाई क्या करते हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ आते हैं कार्ड में, सी डिडंट लुक द एंगल, लेकिन वो गुस्सा नहीं रहती है, मतलब और गुस्सा नहीं दिखती हैं यहाँ पे, सी वॉज द रेदर द बहुत वो शांत दिखती हैं, सी स्माइल एज जो आमतौर पर मुस्कुरा रही थी, बट हर आई द डिडंट लुक हैप्पी, लेकिन उनकी आंखें खुश नहीं दिख रही थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा यहाँ पे, she had handed out the cards one by one. Many of us had failed in the one subject or the other. Some had not appeared for the test. A few had got good mark in the some of the
ऑफ द सब्जेक्ट, वेरी फ्यू हैड डन द वेल इन द ऑल सब्जेक्ट। अब यहाँ पे मतलब कि जो टीचर आती हैं, मिसेज देसाई आती हैं, तो मतलब कि जो आपका रिपोर्ट कार्ड रहता है, एक को मतलब एक के बाद एक सबको हैंड आउट कर देती, मतलब उनके हाथ में दे देती हैं। और उनमें से बहुत लोग क्या होते हैं, एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं या दूसरे सब्जेक्ट, उनमें से क्या होते हैं, कुछ क्या टेस्ट में बैठते ही नहीं हैं, कुछ क्या होते हैं उनको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं कुछ समय, और कुछ लोग क्या करते हैं, अच्छे सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। ठीक है, सो डैट्स द डैट। ठीक है, जो भी है, सी सेड द आफ्टर द हैंडिंग आउट ऑन द कार्ड सडनली हर आई वर द फील्ड विद द टीयर। अब मतलब ने ये जो भी है मतलब वो करके मिसेज देसाई हैं, इसने उन्होंने कहा कि मतलब कि कार्ड देने के बाद सब बच्चों को अचानक से उनकी आंखें जो थे आंसू, टीयर मीन्स क्या होते हैं, आंसुओं से भर जाती है। ठीक है, सी डिडेंट लेट टीयर फॉल। और मतलब कि जो उनकी आंखों में आंसू भर जाती है ना, मिसेज देसाई टीचर्स जो होती है मिस करके, लेकिन वो अपने आंसू को गिरने नहीं देती हैं। ऑफकोर्स बजाय सी जस्ट द ब्लिंक देम अवे एंड द टर्न टू द ब्लैक बोर्ड। और वो क्या करती है ना कि ब्लिंक कर देती हैं अपनी आंखों को और तुरंत क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड की तरह, मतलब कि जो ब्लैक बोर्ड होता है उसकी तरह टर्न ले लेती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, आर यू एंग्री विथ अस द मैडम समवन द आस्क। ठीक है, मतलब किसी ने उनमें से पूछा, मतलब ये बोला कि लग रहा है ना कि मैडम हमसे क्या है, गुस्सा है। ठीक है, नो नॉट एट ऑल, नहीं बिल्कुल नहीं, बट इफ डोंट फील प्राउड ऑफ अस एनी मोर, सस्मिता सेड इन लो सॉफ्ट वॉइस। सस्मिता यहाँ पे कहती है, जो सुस्मिता नाम की लड़की रहती है, लेकिन जानते हो उनको बहुत अच्छा नहीं लगा हमसे, हमारे पर कोई मतलब कि नम्र में होकर बहुत ही ऊंची आवाज़ में नहीं, थोड़ी सी मतलब बोलती कि ऐसे अच्छा नहीं लगा, टीचर का हमारे ऊपर प्राउड नहीं है। ठीक है, नो सस्मिता यू आर माई द क्लास। ठीक है, एंड आई विल ऑलवेज वॉन्ट टू द प्राउड ऑफ यू। तो यहाँ पे टीचर बोलती कि नहीं सस्मिता, मैं तो तुम ना मेरे क्लास में तुम मेरी क्लास हो, और मुझे हमेशा मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे ऊपर क्या रहेगा, हम लोग का गर्व है, मतलब कि मैं चाहती हूँ कि हमेशा तुम लोग के ऊपर मुझे गर्व हो। कम ऑन, चलो, कम ऑन मीन्स चलो, नाउ मीन्स अब लेट अस गो बैक टू आवर द स्टडी, टेक आउट योर बुक। अब यहाँ पे टीचर मिसेस देसाई बच्चा बोलती हैं कि अब चलते हैं, हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं वापस से, और अपना बुक क्या करो, निकालो। वी वेटेड आफ्टर द स्कूल टॉक अबाउट दिस। और हमने क्या किया ना कि वेट किया स्कूल के बाद, और इस बारे में हमने बात किया। नेक्स्ट देखते हैं बेटा यहाँ पे, डिड यू नोटिस व्हाट देसाई मैम सेड अस्मिता। मतलब अस्मिता कहती है कि अस्मिता कहती है क्या मैम ने जो कहा उसको नोटिस किया। स्नेहा, मतलब कि स्नेहा जब पूछती है तो ठीक है, बोलती है सी सेड आई विल ऑलवेज वांट टू द प्राउड ऑफ। ठीक है, वो हमेशा कहती है कि मैं तुम्हारे ऊपर मैं चाहती हूँ कि क्या करूँ, गर्व करूँ। सी डिडंट से, लेकिन वो ये नहीं कहा कि आई एम प्राउड ऑफ यू, मतलब कि जो स्नेहा है बोलती है कि टीचर ने ये नहीं कहा कि मैं अभी तुम्हारे ऊपर क्या करता हूँ, प्राउड करना चाहती हूँ, मैं प्राउड ऐसा नहीं क्या बोला कि मैं प्राउड करूँगी। ठीक है, मतलब कि फ्यूचर की बात करें यहाँ पे। नेक्स्ट, वॉट डू यू एक्सपेक्ट, क्या उम्मीद है, मतलब क्या इरादा, मतलब एक्सपेक्ट उम्मीद है। आई सेड, मैंने कहा, सो मैनी ऑफ वॉज द फेल, हम में से बहुत सारे क्या फेल है, सो मैनी मिस द टेस्ट, और हम में से क्या, उनमें से बहुत सारे क्या टेस्ट को मिस किया, नहीं दिया। हाउ डू एक्सपेक्ट हर द टू बी द प्राउड, और ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमसे आशा कर सकते हैं कि वो हम पे प्राउड करेंगे। ठीक है, इसके देखो यहाँ पे बच्चे सब अपने में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो इस पिक्चर में बेटा, उसके बाद चलते हैं इसके इंग्लिश वर्कशॉप में, यहाँ पे देखा गया तो इसके क्वेश्चन आंसर लेंगे अभी। ठीक, देखो यहाँ पे ना सेकेंड क्वेश्चन से लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस ट्रू फॉल्स पूछा गया। तो अगर मैं बात करूँ बेटा यहाँ पे, तो ये फर्स्ट वाला राइट है, ये ट्रू फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू। तो आंसर लगा लो। फिर डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसके यूजिंग द इंफॉर्मेशन टू मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग द एडवर्ब। ठीक है, ऑलवेज एडवर्ब की बात की गई है, रेगुलरली, समटाइम्स, नेवर, ये सारे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर लेते हैं। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ए करके आपको यहाँ पे बेटा दिया गया है।
ठीक है, तो ए में दिया गया व्हाई डज द मिसेज देसाई द क्लास लाइक हर। तो आंसर यहाँ पे लिखा गया है मिसेज देसाई क्लास लाइक हर द बिकॉज सी इज़ द वेरी पॉजिटिव एंड पोलाइटली सी अप्रिशिएट द यूनिटी ऑफ द क्लास एंड encourage them to the maintain it the she addressed student warmly using them term like my dear young people, girls, boy, young man, young lady instead of the calling them children the Bismarck makes them the feel respected। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है बी का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर है यहाँ पे शुड मिसेज देसाई हैव बीन एंग्री आर अनहैप्पी। तो आंसर का मिसेज देसाई वॉज द राइट टू बी द अनहैप्पी बट नॉट एंग्री। खुश तो नहीं थी लेकिन गुस्सा भी नहीं थी। ठीक है, इफ सी हैड बिकम द एंग्री द स्टूडेंट्स माइट नॉट हैव द टेकन हर द सीरियसली व्हेन द स्टूडेंट्स आर दैट they the teachers was the upset with the result they the failed and bad and they decide to the improve themselves। मतलब कि जो मिसेस देसाई थी ना बेटा वो तो खुश, उनका अधिकार था ना कि मतलब कि वो प्रसन्न नहीं थी लेकिन वो गुस्सा भी नहीं थी। और यदि वो गुस्सा करती हैं तो स्टूडेंट उनको मतलब कि सीरियस नहीं लेते थे। देखिए, जब वो स्टूडेंट ने उनको देखा कि मतलब जो टीचर्स हैं अपसेट हैं उनके रिजल्ट को लेके तो उनको बहुत बुरा लगता है जो बच्चे रहते हैं और वो डिसाइड बेटा करते हैं ना कि हम क्या करें नेक्स्ट टाइम से टीचर्स को मार्क। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 आता है बेटा using information to make the meaningful sentence in the following words always, regularly, sometimes, ठीक है, and never। इसको आपको एडवर्ब में ऑलवेज यहाँ पे लिखा गया है द क्लास वॉज ऑलवेज अनटाइड। हमेशा क्लास क्या ऐसा था मतलब कि साफ सुथरा था। द सन ऑलवेज राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, ये आपको बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया रेगुलरली। तो रेगुलरली को आपको बनाना है यहाँ पे द टीचर्स रेगुलरली शाउटेड एट द क्लास। थर्ड यहाँ पे इसका आई विजिट द लाइब्रेरी रेगुलरली टू द रीड बुक समटाइम्स स्टूडेंट फॉरगेट टू डू देयर होमवर्क। ठीक है बेटा, मतलब कभी कभी बच्चे क्या करते हैं होमवर्क करना भूल जाते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है इट रेन्स टू हैवली समटाइम, कभी कभी बारिश बहुत तेज होती है। नेबर मीन्स कभी नहीं। मिसेज देसाई नेबर यूज टू द हर्स वर्ड्स फॉर हर्स। जो मिसेज देसाई थी टीचर्स थी वो कभी मतलब कि बैड लैंग्वेज यूज नहीं किया था बच्चों को। आनंद इज नेवर द लेट टू स्कूल, और आनंद कभी स्कूल लेट नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या पूछा गया मतलब कि आपको प्रोनाउन बताना। तो प्रोनाउन अगर देखा जाए बेटा यहाँ पे तो इसका हो जाएगा आई का माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, क्योंकि ही लड़के के लिए यूज किया जाता है, सी लड़की के लिए तो हर सेल्फ होगा, दे का देम सेल्फ और इट का इट सेल्फ। ठीक है, उसके बाद 6 क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे। 6 क्या पूछा गया रीड करूँ आपको। से द अल्फ़ाबेट A to Z and 26 लेटर अल्फ़ाबेट डिवाइड देम द इनटू द ग्रुप ऑफ द राइमिंग लेटर फॉर द। ठीक है, इस तरह से आपको राइमिंग लेटर लिखना है। तो इसके भी आंसर लिखते हैं, आ जाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर लेते बेटा। यहाँ पे आपके पूछा गया था कि द लेटर डैट द राइम्स विद द ईच अदर। तो यहाँ पे JAJK ABCD। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो ABCD EGPTV। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड IYQUW द लेटर डैट द डोंट राइम विद देयर एनी अदर्स लेटर। ठीक है, तो FHIMNORSXZ। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन से बेटा यहाँ पे पूछा गया आपका लास्ट है ये लैंग्वेज स्टडी कॉमन नाउन पूछा गया आपके कलेक्टिव। यहाँ पे इसमें से कलेक्शन करना आपको बताना है। कलेक्शन क्या होता है मतलब कि किसी चीज़ का ग्रुप होता है उसको एक वर्ड में मतलब कि बताना चाहिए। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ द कलेक्टिव नाउन अ क्लास ऑफ द स्टूडेंट को स्टूडेंट जो है उसको क्लास कहते हैं। कैटल के ग्रुप को हर्ड कहते हैं, बर्ड्स के ग्रुप को फ्लॉक कहते हैं, प्लेयर के ग्रुप को टीम। ठीक है, ग्रेप्स के ग्रुप को बंच बोलते हैं, बी के ग्रुप को स्वाम, मंकी ग्रुप को ट्रूप बोलते हैं, फ्लावर के ग्रुप को ब्लंक और बुक के ग्रुप को लाइब्रेरी, जज के ग्रुप को पैरेंट। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।